हेलो स्टूडेंट। आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन कंप्यूटर चैनल। आज की इस एपिसोड में हम लोग बेल्ट्रॉन का जितना भी पीवाई टोटल है वो आपको हम क्लियर करवाने वाले हैं। और इसमें से प्रीवियस वीडियो में हम 30 तक बता चुके थे और हम आज 31 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर मेरे पुराने वीडियो अभी नहीं देखे हैं तो बहुत सारा एमसीक्यू का सीरीज लेकर आए हैं जो 2019 में 20 में पूछा गया था। उसको हम आपको पहले बता देना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको यूट्यूब खोलना है और सर्च सर्च करना है यहाँ पे नेक्स्ट जेन कंप्यूटर बेल्ट्रॉन। क्या सर्च करेंगे? नेक्स्ट जेन कंप्यूटर बेल्ट्रॉन, तो आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा और आपको इस पे चैनल पे क्लिक करना है और आपको प्ले लिस्ट में जाना है। जाएंगे प्ले लिस्ट में। जब आप प्ले लिस्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पे टॉप में आपको ये चीजें प्ले लिस्ट दी। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट तो देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे है ना प्लेलिस्ट बना हुआ है। इस तरीके से इसमें से 27 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आज हम 28वां वीडियो है ना रिकॉर्ड कर रहे हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी का। और अगर चैनल को अच्छा लगेगा तो आप जरूर लाइक करिएगा ताकि आप लोग का मोटिवेशन मेरा है ना ग्रोइंग होता है और मोटिवेट करने का काम करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ में आ रहा ना? चलिए, बहुत सारे मेरे रेगुलर व्यूवर हैं जो देख रहे हैं, उनका भरोसा तोड़ना नहीं है। उनको एग्जाम में 100% क्वालिफाइड करवाना मेरा दायित्व बनता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एमएस एक्सेल में सभी श्रेणी के फंक्शन चार विभिन्न प्रकार के, क्या लिखा हुआ है? एमएस एक्सेल में सभी श्रेणी के फंक्शन चार विभिन्न प्रकार के डेटा प्रकार के एक सामान्य समूह को साझा करते हैं। वे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या पूछना चाह रहा है। एमएस एक्सेल में सभी श्रेणी के फंक्शन, सभी है ना श्रेणी के फंक्शन चार विभिन्न प्रकार के डेटा प्रकार के एक समान समूह को साझा करते हैं। वे हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा, टेक्स्ट हो जाएगा, है ना, दिनांक मतलब डेट हो जाएगा और क्या होगा? बुलियन वैल्यू। इसे समझिएगा, यहाँ पे बताना क्या चाहता है। डेटा समझते हैं ना, डेटा का प्रकार होता है, ठीक है ना। अगर आप सी सी प्लस प्लस जावा पढ़े होंगे तो होता है इंटीजर, होता है फ्लोट, होता है। उसी तरीके से एमएस एक्सेल में जो होता है ना, टेक्स्ट डेटा, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट डेटा। जूम करके दिखाते हैं। ये टेक्स्ट डेटा है और ये क्या है? नंबर डेटा है। और ये डेट, और ये क्या है? बुलियन। बुलियन का मतलब ट्रू या नहीं तो फॉल्स होता है। और समझ में आ रहा था एक्सेल में होता है ये सब चीज। ये फ्लोट ये सब जो है ना कोडिंग में चला जाता है। और समझ में आ रहा था, तो ये आपका सही आंसर होता है। ये आपका फोर्थ। समझ पा रहे हैं यहाँ पे? तो आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एमएस एक्सेल 2016 में क्या लिखा हुआ है? एमएस एक्सेल 2016 में कॉलम की शुरुआत अनुमता चौड़ाई कितनी होती है? तो देखिए यहाँ पे ये 255 है ना कैरेक्टर्स होता है। क्या होता है? 255 कैरेक्टर्स होता है। अधिकतम जो हम एक कॉलम में जो लिख सकते हैं 255 कैरेक्टर्स लिख सकते हैं, है ना। वही लिखा हुआ है कि एमएस एक्सेल 2016 वाला वर्जन में कॉलम के अधिकतम अनुपात कितनी चौड़ाई होती है? तो 255 कैरेक्टर्स आप लिख सकते, देख लीजिएगा। लेकिन 2016 वाला वर्जन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर पे क्या है student? एक टिपिकल सी प्रोग्राम, ये सी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है कि हेडर फाइल को डैश द्वारा शामिल किया जाता है। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी क्या होता है हम आपको समझाते हैं। आप अगर किए होंगे तो देखिए इस तरीके से लिखा जाता है एच, यहाँ पे लिखा जाता है INCLUD STDIO डॉट, इस तरीके से लिखा जाता है। दिख रहा है आप लोग को यहाँ पे? तो ये जो है ना, यहाँ पे ये जो आप दिख रहा है ये हैज को हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। क्या बोला जाता है? प्री प्रोसेसर। इंक्लूड मतलब शामिल करना, और ये स्टूडियो मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस, डॉट एच का मतलब हेडर फाइल। ऐसे पूरे को हम क्या बोल सकते हैं? आपका हेडर फाइल बोल। अब समझ में आ रहा ना? तो यहाँ पे पूछा क्या है?
कि एक टिपिकल सी प्रोग्राम के हेडर फाइल को, है ना, द्वारा शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के द्वारा शामिल किया जाता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। तो हैज को ही क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। देखिए स्टूडेंट, डेटा एंट्री का है बट सी प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन है। और एक चीज आपको हम बता देना चाहते हैं कि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर ये जो टोटल फॉर्म है वो कब कितना भरा गया। तो बच्चे हम आप लोग को जवाब देना चाहेंगे, ये एग्जैक्ट कैसे मालूम चलेगा। तो लास्ट टाइम जो रजिस्ट्रेशन किया गया था उसके हिसाब पता है टोटल फॉर्म कितना भरा गया, 4 लाख फॉर्म गिरा इसमें लगभग में, 4 लाख फॉर्म। समझ में आ रहा ना, जितना ज्यादा अच्छा से आपका तैयारी रहेगा उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। कि जितना ज्यादा अच्छा से तैयारी रहेगा उतना, क्योंकि 4 लाख समझ रहे ना काफी ज्यादा फॉर्म होता है। लेकिन इसको देखकर घबराना नहीं है, बहुत सारे बच्चे का सेट है कौन कहाँ जाना है बात समझ में, इसलिए आप लोग को घबराना नहीं, आप लोग को तैयारी करना है और अच्छे से तैयारी करना। सीबीटी में एग्जाम में जरूर पास करना और टाइपिंग में, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी फ्यूचर में पेमेंट 24,000 हो जाएगा, है ना। ये होता है ना, सामान्य काम का सामान्य वेतन उसके हिसाब से मैं आप समझिएगा, ठीक है। बस आपको ध्यान देके काम करना है। जैसे आपको देखते हैं बहुत सारे राज्य में क्या हो गया है कि जितने भी होम गार्ड था उनका पेमेंट धीरे धीरे बढ़ते जाए, उस तरीके से इसमें भी बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर भी ऐसे इसका पेमेंट है ज्यादा, लेकिन क्या होता है ना, कुछ कॉन्ट्रैक्टर लोग को देकर थोड़ा सा कम हो जाता, लेकिन आने वाले दिन में जब डायरेक्ट होगा ना तो और भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे 13 नंबर को ये क्या बोला जाए, 13 नंबर 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से सी प्रोग्राम खंड पर विचार करें। देखिए यहाँ पे बोला है वाइल, है ना, और -5 है और यहाँ पे सेमी कॉलन है। ये देखिए ये क्या बोलना चाह, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, वाइल लूप की बॉडी इम्पिटी कितनी बार निष्पादित की जाएगी। देखो आप वाइल लूप की बॉडी जो है ना कितनी बार निष्पादित की जाएगी, तो इन्फिनाइट टाइम। आप समझ में आ रही है, ये भी सी प्रोग्रामिंग से ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। वाइल लूप का ये बॉडी है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इम्पिटी कितनी बार निष्पादित की जा सकती है, ठीक है नहीं है ना, कितनी बार इम्पिटी की जा सकती है, अनंत टाइम मतलब इन्फिनाइट हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला, हालांकि सामान्य बॉडी के, यहाँ पे लिखा है हालांकि सामान्य बॉडी भाग हेतु कई प्रकार के दस्तावेजों का प्रयोग किया जा सकता है और पते लेवल हेतु ही कई दस्तावेज का प्रयोग किया जा सकता है। मेल मर्ज में प्रयोग किए जाने वाले दो प्रमुख फाइलों के तकनीक नाम डैश होते हैं। तो देखो यहाँ पे है ना, प्रमुख दस्तावेज और डेटा स्रोत, क्या स्टूडेंट होता है, प्रमुख दस्तावेज और डेटा स्रोत, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, यहाँ पे डेटा स्रोत या डेटा सोर्स भी इंग्लिश में बोला जा सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। 35 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, एमएस वर्ड में होम मेनू में, बोल रहा है एमएस वर्ड में होम में, तो होम मेनू की बात कर रहा है, रिबन से बुलेट को इंसर्ट किया जा सकता है, रिबन से बुलेट को इंसर्ट किया जाता है। कीबोर्ड से इसी कार्रवाई को करने के लिए किया जा सकता है, Ctrl+Shift+L करेंगे ना तो बुलेट इंसर्ट हो जाए, है ना। आप मेन वर्ड को आप खोलते हैं, वर्ड यहाँ, अब हम यहाँ पे कोई भी चीजें ले लिख लेते हैं, Ctrl+Shift+L, बुलेट इंसर्ट हो गया ना यहाँ पे। मान लेते हैं इंटर करते हैं, हम आपको फिर से हटा के दिखाते हैं। जैसे मान लिया हम क्या लिखते हैं, NEX कंप्यूटर, ठीक है, लिख दिए। अब इसमें Ctrl+Shift, देखिए यहाँ पे Ctrl+Shift+L करेंगे, ऑटोमेटिक बुलेट इंसर्ट हो, Ctrl+Shift+L याद रखिए, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया स्टूडेंट, यहाँ पे ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, देख लेते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है टॉगलिंग फ्रॉम, क्या लिखा हुआ, केस टू लोअर केस कैरेक्टर, वाइस वर्सा इन एमएस वर्ड कैन बी डन बाय द प्रेसिंग। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा यहाँ पे बोलना क्या चाहते हैं। हम समझा देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहले इसको समझना है ये बोलना क्या चाह रहा है स्टूडेंट, है ना। तो आपको ये ध्यान देना स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर चेंज केस, टॉगल केस मतलब प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा, ठीक है ना। अपर केस सारा लेटर बड़ा, लोअर केस से सारा लेटर छोटा, टॉगल केस से प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर बड़ा होता है, बाकी सब लेटर छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोल, है ना, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खोलिए, ठीक है ना। अब हम यही वर्ड है, जैसे हम यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख लेते हैं आपको समझ, तो प्रैक्टिकल करके समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं सारा वर्ड को कैपिटल में कर, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इसका नाम है चेंज केस, वेरी रिटन चेंज केस, वो बोलते हैं चेंज केस। कर्सर रखिएगा ना वहाँ पे, ये आपको दिखा देगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है, शिफ्ट प्लस F3। देखिए वन बाय वन पांचों केस में वन बाय वन कौन कौन सा केस होता है स्टूडेंट, पहले इसको समझ लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए आप थोड़ा जूम करके दिखा रहे हैं। कंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, कैपिटल ईच वर्ड होता है, और टॉगल केस होता है। सेंटेंस केस से क्या होता है, हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाता है। लोअर केस से क्या होता है, सारा लेटर स्मॉल हो जाता है। लोअर केस करते हैं तो सारा लेटर क्या हो जाता है, स्मॉल हो जाता है। और क्या हो जाता है स्टूडेंट, अपर केस से सारा लेटर कैपिटल हो जाएगा। कैपिटल ईच वर्ड, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा। और टॉगल केस से क्या होता है, प्रत्येक वर्ड का फर्स्ट लेटर छोटा, बाकी सब लेटर बड़ा। बात समझ पा रहे हैं। इसका शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस F3, देखिए हम कीबोर्ड से प्रेस करें, देखिए ऑटोमेटिक पांचों मतलब शिफ्ट F3 करेंगे तो अपर में होगा, फिर लोअर फिर करेंगे लोअर, मतलब पांचों केस में वन बाय वन कन्वर्ट होते। वही बोल रहा है कि टॉगल केस फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस कैरेक्टर को हम लोग कैसे क्या यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे समझिएगा। MS एक्सेल 2016 में वर्कबुक सुरक्षा सुविधा में इसके लिए वर्कबुक को सुरक्षित कर दे, दो विकल्प उपलब्ध है, सही विकल्प का चयन करें। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में वर्कबुक सुरक्षा, वर्कबुक मतलब समझ में आया? जो आप काम कर रहे हैं सीट में पूरे, मतलब वर्कबुक में सुविधा में, सुरक्षा सुविधा में इसके लिए वर्कबुक को सुरक्षित करें करें ये दो विकल्प उपलब्ध है, सही विकल्प का चयन करें। तो विंडोज और संरचना, तो सही विकल्प क्या होगा, विंडोज और संरचना होगा, है ना। संरचना मतलब बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, है ना। देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्या है स्टूडेंट, MS एक्सेल 2016 में एक सेल में कैरेक्टर्स की अधिकतम कितनी संख्या, है ना, धारित रखा जा सकता है। मान लो बोल रहा है कि MS एक्सेल 2016 में एक सेल मतलब एक बॉक्स में कैरेक्टर की अधिकतम कितनी संख्या धारित रखा जा सकता है। कितना संख्या धारित रखा जा सकता है सर, 32,767, 32,767। फिर से समझिएगा, MS एक्सेल 2016 में सेल में कैरेक्टर्स की अधिकतम कितनी संख्या धारित रखा जा सकता है। तो 32,767, या नहीं तो बोल सकते हैं इंग्लिश में 32,767 को याद रखिए। इस के प्रत्येक ट्रैक को खंडों, मतलब खंड मतलब सेगमेंट में विभाजित किया जाता है, इसे कहते हैं सेक्टर बोलते हैं। हार्ड डिस्क को भी, यानी तो कोई भी डिस्क को तो खंड में मतलब बांटते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, सेक्टर, है ना। क्या बोलते हैं, सेक्टर वाइज सेक्टर डेटा को स्टोर करता है। यहाँ तक तो समझ में आ गया स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट 41 नंबर, 41 नंबर क्या बोलता था, MS वर्ड में फंक्शन कुंजी F7 कार्य करती है। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की है।
वही हिंदी में दिया हो वर्तनी एंड व्याकरण, मतलब स्पेलिंग, मतलब स्पेलिंग का हिंदी ये हो गया वर्तनी एंड ग्रामर, मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो जांच करने के लिए F7 का यूज करते हैं स्टूडेंट। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये वाला क्वेश्चन आएगा ही है। हो सकता है ये क्वेश्चन को 2-3 तरीके से एक ही में पूछ सिटिंग में पूछ सकता है। बात समझ में आ रहा ना? तो एकदम VBI कर लीजिए, इसको दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि मतलब जहां पे स्पेलिंग एंड ग्रामर आया F7, है ना? F7 बोल दिया कि किसका शॉर्टकट की है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर का। उल्टा करके भी पूछेगा तब भी आप जवाब। नेक्स्ट, पावर पॉइंट से क्वेश्चन। MS पावर पॉइंट में नॉर्मल व्यू के आउटलाइन व्यू तथा इसकी विपरीत स्थिति को स्विच करने के लिए दबाएं, एस दबाएं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब दबाएं। तो एक व्यू से दूसरे व्यू में हम स्विच कर सकते हैं, नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू था। इसकी विपरीत स्थिति को स्विच करने के लिए इस टैब का यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टैब। हम आपको इसको समझाते हैं। पावर पॉइंट पहले खोल लीजिए आप, है ना? पावर PNT जाएगा और यहाँ से क्लिक करते हैं। अब व्यू में चले जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट टैब, कंट्रोल शिफ्ट और टैब करें। आपको समझाते हैं, में जाइए यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट टैब। ये स्विच हो रहा है, कौन कौन सा भी नॉर्मल व्यू में अभी है, और उसके जैसे हम क्लिक करें तो आउटलाइन व्यू में स्विच, तो शॉर्टकट किया। नॉर्मल देखिए कितना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा स्टूडेंट, इस चीज को आप ध्यान दीजिए। अगर नॉर्मल व्यू से आउटलाइन व्यू में स्विच करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और टैब बटन का यूज करें। अगर आउटलाइन व्यू से नॉर्मल व्यू में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस टैब ही करेंगे। बात समझ में आ रहा है? शायद यहाँ पे कर्सर रखने के बाद दिखाना चाहिए, नहीं दिखा रहा है, याद रख लीजिएगा। देखिए ऑल्ट शिफ्ट हम टैब कर रहे हैं, ये देखिए अभी आउटलाइन व्यू में आ गए। देखिए कर्सर वहां पे ध्यान से लेफ्ट में देखिए, यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको स्विच हो जाएगा। बात समझ में आए? इसको ध्यान से देखिएगा। तो अभी कौन सा व्यू है, आउटलाइन व्यू में कंट्रोल शिफ्ट टैब करेंगे, अभी नॉर्मल में पहुंचे, कंट्रोल शिफ्ट फिर टैब करेंगे, यहाँ पे व्यू में चला गया, आउटलाइन व्यू में। तो आपको समझ में आ गया इसका शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट टैब किसका है, आउटलाइन व्यू से नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट। ठीक है? प्रथम इंटरनेट का पूर्ववर्ती कहा था, अपर्नाट, है ना, सॉरी, अर्पानेट। क्या होता है स्टूडेंट? नेटवर्क का है, सबसे पुराना नेटवर्क यही था इंटरनेट में। अर्पानेट क्या था स्टूडेंट? अर्पानेट, है ना? चलिए समझ में आ गया, इसको याद रखिएगा स्टूडेंट। निम्नलिखित विकल्पों में विषम विकल्प का चयन करें। विषम मतलब इसमें से कौन अलग है? तो देखिए आप, ये है स्प्रेडशीट, ये है डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली, और ये है वर्ड प्रोसेस। तो इसमें भी डेटा को स्टोर किया जा सकता है, स्प्रेडशीट में भी डेटाबेस में किया जा सकता है, और वर्ड प्रोसेसर में भी किया जा सकता है। लेकिन MS DOS क्या है ना, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओल्ड बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है स्टूडेंट? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे समझते हैं। मेल मर्ज में प्रमुख दस्तावेज, है ना? क्या बोल रहा है? मेल मर्ज में प्रमुख दस्तावेज एक टेक्स्ट फाइल हो सकता है तथा लेवल स्प्रेडशीट्स, क्या बोल रहा है, या स्प्रेडशीट से आ सकते हैं। कहाँ से आ सकते हैं? स्प्रेडशीट से आ सकते हैं। हालांकि अभिवादन मतलब, है ना, क्या लिखा, सैल्यूटेशन, आपको इच्छा अनुकूल बनाने हेतु अगला सैल्यूटेशन टेक्स्ट का प्रयोग करें। क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे वही बोल रहा है कि मेल मर्ज में प्रमुख दस्तावेज एक टेक्स्ट फाइल हो सकता है। एक कैसा फाइल हो सकता है? टेक्स्ट फाइल हो सकता है, तथा टेबल भी हो सकता है। स्प्रेडशीट से आ सकते हैं हालांकि, लेकिन क्या बोला है कि अभिवादन आपको इसके अनुकूल बनाने हेतु, मतलब देखो, अगर हम स्प्रेडशीट से भी ला सकते हैं लेकिन उसके हिसाब से आपको बनाना हो,
तो मान लीजिए मेरे पास कोई डेटा रहेगा तो वर्ड में भी लिख सकते हैं, एक्सेल में भी लिख सकते हैं, तो वही बोल रहा है। लेकिन एक्सेल में जब बनाएंगे तो उसके हिसाब से बनाना हो। अगला क्या लिखा हुआ है, सैल्यूटेशन टेक्स्ट का प्रयोग करें, है ना, अलग सैल्यूटेशन, है ना, अलग सैल्यूटेशन टेक्स्ट का प्रयोग करें यहाँ। ठीक है, यही आंसर हो। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्टूडेंट, 46 नंबर, विंडोज, है ना, सिस्टम में अंडू प्रक्रिया प्रदर्शन करने के लिए दबाए जाते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है, अंडू होता है। कंट्रोल वाई से रीडू होता है, या रिपीट बोल सकते हैं, या रिवर्स बोल सकते हैं। कंट्रोल अंडू, अंडू मतलब देखते हैं ना, कोई भी चीज गलती हो जाता है तो आप कंट्रोल जेड करते हैं तो क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। शॉर्टकट की आसानी है, क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ। बात समझ में आ रहा ना, क्वेश्चन हार्ड नहीं पूछता, क्वेश्चन घुमा को पूछता। अगर मेरा आपको काम पसंद आ रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और आप जो बच्चे देख रहे हैं तो कम से कम आप अपने जितने भी कांटेक्ट है उस पर जरूर भेजिए, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। देखिए काफी टाइम हो रहा है, लगभग 12 बज रहा है, हम आपको अभी वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस चीज को समझिए थोड़ा सा, ठीक है ना। और आपके बाद उसके बाद अपलोड करेंगे, मतलब हम बच्चे को दिन में क्लास लेते हैं, इसलिए दिन में रिकॉर्ड नहीं कर पाते। इसीलिए स्टूडेंट आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो थोड़ा सा आपका भी दायित्व बनता है इस लाइक और कमेंट के जरिए, और बच्चों को शेयर करके हम सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और आप पे चैनल पे वीडियो अपलोड होते रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 47 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड निर्मित प्रविष्ट करने हेतु कार्य नहीं करेगा। तो F1, क्या बोला है, F1 से हेल्प खुलता है। वही बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पावर पॉइंट में स्लाइड करने हेतु कार्य नहीं करेगा। जैसे मान लो, जैसे पावर पॉइंट आप खोले तो कौन सा विकल्प है जो कार्य नहीं करेगा। देखो आप, कंट्रोल एम से तो आपको पता है न्यू स्लाइड खुलता है, ठीक है। F4 से भी शॉर्टकट की होता है, F4 भी शॉर्टकट की होता है। क्या चीज, F4 किसका शॉर्टकट की होता है, किसी का शॉर्टकट की होता है, लेकिन होता है स्टूडेंट यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन F1 से क्या होता है, इसका कोई कार्य नहीं, है ना। बात समझ में आ रहा है, F1 से कोई कार्य। इंसर्ट का चयन करें तथा न्यू न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। इंसर्ट का चयन करें, उसके बाद न्यू स्लाइड को कर सकते हैं। इंसर्ट मेनू में भी जाइएगा ना, यहाँ पे ऑप्शन न्यू स्लाइड का दिया। देखिए पुराने वर्जन में इंसर्ट में न्यू स्लाइड नहीं दिया हुआ, ठीक है, होम में दिया, लेकिन इंसर्ट मेनू में पिक्चर टेबल ये सब दिया ऑप्शन। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, ध्यान दीजिएगा। एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई 0 यूनिट चयनित किए जाने पर क्या होगा। 0 यूनिट चयनित मतलब चयन करने पे, चूज करने पे क्या होगा। तो कॉलम हेडर में कॉलम डबल लाइन के रूप में प्रदर्शित होगा। कॉलम हेडर, हेडर मतलब टॉप में क्या होगा, कॉलम डबल लाइन के रूप में प्रदर्शित होगा। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मल्टीपल डिस्क प्लेटर के एक समान लंबवत स्थिति को है ना, लिखा हुआ कॉन्स्ट्रिक्ट टेक्स्ट को लॉजिकल रूप से, इसको तार्किक को हम लॉजिकल लॉजिकल रूप से माना जाता है। क्या माना जाता है, सिलेंडर माना जाता है। क्या माना जाता है फ्रेंड्स, सिलेंडर। क्या बोला जाता है उसको, सिलेंडर। क्या बोला, मल्टीपल डिस्क प्लेटर के एक समान लंबवत स्थिति के कॉन्स्ट्रिक्ट टेक्स्ट को लॉजिकल रूप से माना जाता है सिलेंडर। क्या माना जाता है, सिलेंडर, ठीक है। लिखा हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन, a processor that can execute more than one instruction per clock cycle is known as, उसको क्या बोल सकते हैं, known as ए और आन, उसको एक क्या बोल सकते हैं, सुपर स्केलर प्रोसेसर, सुपर स्केलर प्रोसेसर, सुपर स्केलर प्रोसेसर। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, सुपर स्केलर प्रोसेसर। क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट यहाँ पे। चलिए
51 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है टीसीपी और आईपी मॉडल कितने लेयर होते हैं? तो 4 लेयर होता है ना? ये नेटवर्किंग का 4 प्रोटोकॉल है ये सब। टीसीपी का ऐसे फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का फुल फॉर्म कितना क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होता है। कौन कौन 4 लेयर होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा। तो ये नहीं पूछा कि कौन कौन लेयर होते हैं, कितने लेयर होता है, बस इतना ही जवाब देना है, 4 लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोटोकॉल के प्रयोग में प्रयोग के जरिए ईमेल को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफर किया जाता है, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल का यूज करते हैं? SMTP मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या बोलना चाह रहा है कि प्रोटोकॉल के प्रयोग के जरिए ईमेल को एक नोड से दूसरे नोड में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है ना? के लिए क्या कौन सा प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बोला है? MS Excel 2016 की वर्कशीट में टेप्स और स्मार्ट आर्ट को इंसर्ट मेनू के जरिए प्रविष्ट किया जा सकता है। उसी मेनू का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से इन विकल्पों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो मैक्रोस मैक्रोस को जोड़ा नहीं जा सकता। इसको जोड़ा नहीं जा सकता फ्रेंड, मैक्रोज का। ठीक है, मैक्रोज कहाँ मिलता है? इंसर्ट मेनू के लास्ट में आपको मिलता है। इंसर्ट मेनू या व्यू मेनू देख लेते हैं ना थोड़ा सा में। एक्सेल खोल लीजिए स्टूडेंट। यहाँ पे आपको व्यू मेनू में, हाँ व्यू में मैक्रो मिलेगा। देखिए ये आपका व्यू मेनू खुला है, दिख रहा है, और आपको लास्ट में यहाँ पे मैक्रोज मिलेगा। ठीक है, डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएलएल, डीडीएल डेटाबेस में हो जाता है। एल भी कुछ होता है लेकिन वो डेटा। डीएलएल का पूरा नाम क्या होता है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। इसको याद रख लीजिए, डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। क्या होता है? डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट लिखा हुआ है 55 नंबर यहाँ पे, MS वर्ड में, ठीक है ना, MS वर्ड में फाइल मेनू से चयन किए गए प्रोटेस्ट डॉक्यूमेंट टैब के अधीन निम्नलिखित में से किन विकल्पों को शामिल नहीं किया जाएगा? किन विकल्पों को शामिल नहीं किया जाएगा? तो पासवर्ड से डिक्रिप्ट करना, पासवर्ड से क्या करना? डिक्रिप्ट करना। बस समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला गया? MS वर्ड 56 नंबर, MS वर्ड 2016 के एक सक्रिय दस्तावेज में स्क्रीनशॉट को कैसे जोड़ा जा सकता है? देखिए आप क्या बोला कि MS वर्ड में एक सक्रिय दस्तावेज में स्क्रीनशॉट को कैसे जोड़ा जा सकता है? तो इंसर्ट में जाएंगे, स्क्रीनशॉट में जाएंगे स्टूडेंट, एक है ना, इस बिंदु विंडोज में खुली हुई हमलेस में चयन कर सकते हैं। और समझ में आ रहा है? चयन करें। जैसे अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, देखिएगा यहाँ पे आपको बता देते हैं, इंसर्ट मेनू में ही रहता है। इंसर्ट एक्सेल में ही बोला ना, वर्ड में बोला, वर्ड में भी हो सकता है, दोनों में है। इंसर्ट में जाइएगा और यहाँ पे देखिए स्क्रीनशॉट है, दिखा देते हैं आपको। ये दिख रहा है आपको? यहाँ पे कैमरा का लोगो बना हुआ। जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो दिखता है। कौन सा विंडो का आपको स्क्रीन क्लिपिंग लेना है? और भी लेते हैं बिना। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? 57 नंबर क्वेश्चन ये है ना, इन MS Excel 2016 हाउ कैन प्रोटेक्ट वर्कबुक बी, है ना, इनिटिएटेड, है ना? तो प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो रिव्यू मेनू में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे? प्रोटेक्ट। कहाँ पे? देखिए यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक। आप MS Excel को खोलिए और आपको जाना है रिव्यू टैब में, सॉरी एक्सेल रिव्यू टैब में जाना है स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको दिख रहा है आपको
क्या मिलेगा, रिव्यू टैब में चले गए और यहाँ पे प्रोटेक्ट वर्कबुक है ना। और यहाँ से जहां भी प्रोटेक्ट की बात आएगी तो दो मेनू याद रखिएगा, एक फाइल होता है और एक रिव्यू होता है। ठीक है, दोनों मेनू से हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है। क्या बोला 58? 58 नंबर क्वेश्चन बोला है, इफ यू डबल क्लिक ऑन एमएस एक्सेल शीट टैब देन यू मे बी एबल टू। अगर आप सीट पे डबल क्लिक करते तो आप क्या करने लायक बन पाएंगे, तो रीनेम कर पाएंगे। हम बताते हैं इसको, प्रैक्टिकल करें। जैसे एमएस एक्सेल आप खोल ली, अब ये नीचे में आपको सीट दिखा रहा है, जैसे सीट 1 सीट 2 आपको दिखाता है। जूम करके देखो, हम दिखा देते हैं, मे भी आपको पता चलेगा। और अगर हम उस पर क्लिक करते हैं, जैसे इस पे डबल क्लिक कर दिए, ये देखिए रीनेम के काबिल बन चुका है। इसका नाम हम मान लो नेक्स्टजेन, ठीक है, कंप्यूटर कर, देखिए उसका नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। हम आपको दिखा दें, क्या समझ में आया कि नहीं यहाँ पे आया। तो इस तरीके से सीट पे अगर डबल क्लिक करते तो रीनेम के लायक बन जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला, विंडोज सिस्टम में एक खुली विंडो से दूसरे में स्थानांतरित करने के लिए डैश दबाएं, अल्ट टैब। जैसे मान लो अभी जितना विंडो खुला हुआ है, अब चाहते कि एक विंडो से दूसरे विंडो में स्विच करना, तो अल्ट टैब करिएगा। देखिए हम अल्ट अल्ट होल्ड में रखे, टैब जितना जो सब विंडो में स्विच करना के लिए हम यूज कर सकते, वही बोलता है ना। तो यहाँ पे आंसर राइट क्या होगा, अल्ट प्लस टैब। देखो प्रैक्टिकल करके इसलिए बता रहे हैं ना, ताकि दिमाग में आपका सेट रहे। और इस तरीके से कंटेंट को आप देखना चाहते हैं बार बार आए, तो आपको लाइक करना होगा, ठीक है ना, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। कम से कम एटलीस्ट इतना। देखो अभी हम बोल रहे हैं कि 12 बज रहा है, उस बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थोड़ा सा भी अगर आप कदर करते हैं, है ना, इस मेहनत का, तो आप लाइक जरूर करिएगा। लाइक से होता क्या ना, मतलब यूट्यूब रिकमेंड करता है दूसरे को। प्लीज, हम देखो बहुत ट्रांसपेरेंसी पर्सन है एक्चुअली में। हम चाहते हैं कि बच्चे को कंटेंट दे, उसके बदले में हमको भी मिले। और हर कोई चाहता है स्टूडेंट, ठीक है ना, आपको फ्री में कंटेंट देना है। प्लीज आप लोग लाइक करिए। कि मेरा चैनल पे हम देखते हैं बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि सारा वो दिख जाता है। तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और हम लास्ट तक आपको फ्री में पढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। खाली बस मेरा चैनल का आप लोग ख्याल रखिएगा, मतलब जरूर हर वीडियो को लाइक करिएगा। और देखिए 2000-3000 व्यू चला जाता है, लेकिन फिर भी लाइक बहुत कम आता है। कम से कम एटलीस्ट जितना बच्चा देख रहा है उसका 50% तो लाइक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है। एमएस वर्ड में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जा सकता है, कंट्रोल के साथ प्रिंट स्क्रीन। कंट्रोल के साथ प्रिंट स्क्रीन, देखिए प्रिंट स्क्रीन एक बटन होता है, देखिए यहाँ पे होता है, दिख रहा होगा यहाँ पे, देखिएगा पीएस किसी किसी कंप्यूटर में लिखा होगा, ठीक है, प्रिंट स्क्रीन लिखा होगा। तो कंट्रोल के साथ प्रिंट स्क्रीन लेंगे एमएस वर्ड में, तो प्रिंट स्क्रीन आपका हो जाए। ये था 60 क्वेश्चन का सीरीज, और नेक्स्ट पार्ट में आगे कवर करेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ठीक है। और बाद बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।